निरंतर नाम जप करने वाला जीव, उसके शरीर से वो अणु प्रमाणु छटक करके वहां पर गिर जाते हैं। आसन पवित्र होता है, वस्त्र पवित्र होता है, वो अणु प्रमाणु वायुमंडल में जा करके आपके हृदय में वो भावना प्रकट कर देते हैं। तो आप देखेंगे आपके हृदय में शांति का भाव ले आती है, आपके अंदर वो भावना, वो वाइब्रेशन प्रकट करता है। निरंतर नाम जप करने वाला जीव, वो जहां पर भी बैठता है उसके शरीर से वो अणु प्रमाणु छटक करके वहां पर गिर जाते हैं। इसीलिए संतों का आसन पवित्र होता है, वस्त्र पवित्र होता है। इतना ही नहीं, वो अणु प्रमाणु वायुमंडल में जा करके आपके हृदय में वो भावना प्रकट कर देते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके अंदर का जो रज प्रमाणु है वो आपको भयभीत रखता है, बेचैन रखता है। कभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आप, क्यों? क्योंकि हर आदमी अपनी परमाणु शक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वाइब्रेशन, हर आदमी अपना वाइब्रेशन लेकर के कैरी कर रहा है, चल रहा है। वो वाइब्रेशन जैसे ही वायुमंडल में जाती है, आपकी भावना बदल जाती है, आपके विचार बदल जाते हैं। अस्पताल में गई, आपके अंदर भय का प्रकट हो गया, बेचैन हो गए आप अपने घर परिवार में हैं, आपके अंदर सांसारिक सुख की भावना आ जाती है। और वही प्रमाणु जब आप तीर्थ सत्संग में आ जाते हैं तो आप देखेंगे आपके हृदय में शांति का भाव ले आती है। आपका हृदय, आपका मस्तिष्क विचारों से परे हो जाता है। स्वाभाविक भावना, अरे थोड़ी देर तीर्थ करने आए हैं यार, छोड़ो अब कल बात कर लेंगे, रात में कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे। ये क्या है? ये आपके अंदर वो भावना, वो वाइब्रेशन प्रकट करता है। उसी प्रकार जब आपको राघव जी के आपके श्री गुरु के चरणों में प्रीति होगी तो वो रज कोई रज नहीं होगी, वो रज क्या करेगी? वो रज ही भगवान के चरण कमलों में आपकी प्रीति को बढ़ा देगी। कौन सी रज? जैसे गोस्वामी जी ने कहा, साधारण शोकेत संभूत विमल विभूति, सुकृत शंभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। साधारण राख, साधारण राख, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी के ऊपर जब लेपन कर लेते हैं विश्वनाथ, तो वो राख नहीं होती, वो क्या हो जाती है? परंतु उसी 140 करोड़ में कोई विवेकानंद, कोई दयानंद सरस्वती, कोई संत, कोई महान, कोई विभूति आत्मा, ऐसे ऐसे आत्मा क्या करते हैं कि उद्देश्यों से परिचित हो जाते हैं। वो जिस प्रकार वो साधारण शिव जी के सीने के बाद विभूति हो जाती है, उसी प्रकार कोई जागा हुआ महापुरुष जब अपने विचार रूपी इंद्र को मथता है, किससे मथता है? ज्ञान से मथता है, संतों की श्रद्धा से मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृश्य होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अरे हमारी आपकी दृष्टि का ही तो फर्क है। कथा में कोई आता है, किसी को आना है, निमंत्रण दिया है, सिर्फ आना है,
कोई आता है भगवत दर्शन करता रहता है, क्योंकि पिबंती भाग से आपको वो देखने लगता है क्या, जो गुरु अपने हृदय में जिस इष्ट का भजन करता रहता है, उसी इष्ट का दर्शन गुरु आपके इन्हीं चर्म चक्षुओं से कराने में सामर्थ्यवान। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम यह नियम कर। विश्वास था क्या, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।